जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पावर ट्रांसमिशन ऑफ एन इंजन। उसमें हम क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे। अगर आपके पास ये बंद इंजन होता, आपको नहीं समझ आनी थी कि इंजन के अंदर चार कौन से मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे जो पहला प्रोसेस होता है इंजन में वो होता है सक्शन, उसके बाद हमारे पास होता है कंप्रेशन, थर्ड वन जो स्ट्रोक होता है वो हमारे पास होता है पावर का, और लास्ट वन किसका होता है? एग्जॉस्ट का। तो ये आपके सामने एक 4 सिलेंडर इंजन का 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आपके पास एक मॉडल है, उसका हमने क्रॉस सेक्शन व्यू करवाया है ताकि बच्चों को इसका इनर व्यू समझा सके कि एक इंजन में जब प्रोसेस हो रहा है तो इनलेट वेल्व, आउटलेट वेल्व, वेल्व कीपर्स, ये सारे किस तरह काम कर रहे हैं और क्रैंक शाफ्ट कैसे ड्राइव बाकी चीजों को दे रही है। फिर गियर बॉक्स का भी इवन के हमारे पास कट सेक्शन मॉडल है जिसमें हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस तरह गियर शिफ्ट करते हैं। ये डॉग क्लच किस तरह पहले गियर से शिफ्ट होता है, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और रिवर्स में कैसे आरपीएम लेस होते हैं, वो भी आज हम सारा दिखाएंगे। इसके अलावा फ्लाई व्हील का कि किस तरह वो एनर्जी स्टोर करता है, क्लच प्लेट का सारा मैकेनिज्म आज हम आपको, जितने हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको भी दिखाएंगे कि किस तरह ये वर्किंग करता है। अब आप जरा देखें इंजन के, पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से मेजर है। तो जरा क्लोजअप व्यू में अगर आ जाए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। अच्छा, ये वाला जो अबव पोर्शन है जिधर ये वेल्व्स नजर आ रहे हैं आपको, ये आपके पास इनलेट वेल्व है और उसकी बैक साइड पे आउटटेक वेल्व है। इनलेट वेल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन सिलेंडर के अंदर आता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका सिलेंडर हेड कहलाता है, इसको हमने कट सेक्शन किया है। दरमियान में इसके गैसकेट होती है, वो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बिल्कुल क्या आती है? दरमियान में आती है। फिर हेड बोल्ट्स के साथ इसको क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है, अटैच किया जाता है। इसके नीचे जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर है, बड़ा मेजर पोर्शन है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? ये सिलेंडर ब्लॉक है, उसके अंदर हमारे पास पिस्टन आ गया है। पिस्टन के अंदर आप देखिए ग्रूव्स, ये अलग एक टॉपिक है कि पिस्टन के अंदर ग्रूव्स क्यों होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ रिंग्स लगते हैं, कंप्रेशन रिंग्स भी लगते हैं ताकि जो इंजन ऑयल है उसको सर्कुलेट करवाया जा सके सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा स्क्रैप ऑयल, स्क्रैप रिंग होते हैं कि जो वेल्व के साथ सिलेंडर की इंजन ऑयल अटैच हो जाता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से, ये देखिए टॉप डेड सेंटर, और ये किधर आ रहा है? बॉटम डेड सेंटर में आ रहा है। तो ऑयल को वो स्क्रैप करके नीचे लेके जाए, इसीलिए ये ग्रूव्स आपको पिस्टन में नजर आ रहे हैं। उसके नीचे, पिस्टन के नीचे आप देखें कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को क्या चीज आपस में अटैच करती है? वो कहलाती है पिस्टन पिन। उसका गजन पिन भी कहते हैं, रिस्ट पिन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से उसको बताते हैं। और आखिर में लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट। अब ये मैकेनिज्म क्या हो रहा है? जो इसका इन्वेंटर था निकोलस ऑटो, जिसने ये इंजन डेवलप किया था, मैकेनिज्म क्या था कि लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट किया जाए? रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाए। वेरी गुड। तो ये लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ये इसका मैकेनिज्म है इंजन का। अच्छा, तो रोटरी मोशन में, ये लीनियर मोशन से कैसे रोटरी मोशन में आ रहा है? वो 4 मुख्तलिफ स्ट्रोक्स हैं। एक उसमें आ जाता है हमारे पास सक्शन स्ट्रोक, एक आ जाता है उसमें हमारे पास कंप्रेशन, फिर पावर और फिर एग्जॉस्ट। अच्छा, अब आप देखेंगे ये 4 सिलेंडर इंजन है। 2 पिस्टन नीचे की तरफ आ रहे हैं साइड्स वाले, और 2 किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर से ये बॉटम, ये सिंक्रोनाइज किया हुआ है। शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए इस तरह की मोमेंट बनाई गई है। और दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फायरिंग ऑर्डर इसका बनाया गया ताकि एक वक्त पे एक ही सिलेंडर पे क्या हो? फायर हो। ये नहीं हो सकता कि चारों, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि फायरिंग ऑर्डर रखा जाता है इंजन का ताकि एक वक्त में एक ही सिलेंडर के ऊपर क्या हो? पावर स्ट्रोक हो। अगर एक से ज्यादा सिलेंडर्स पे पावर स्ट्रोक होगा तो इंजन आपका क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा, गैस किट को वो डैमेज कर देगा। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है, इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखा गया, इसका फायरिंग ऑर्डर बनाया गया। अब ये कौन सा इंजन है? 4 सिलेंडर। इसका जो फायरिंग ऑर्डर है वो है 1 3 4 2। 1 3 4 2। इट्स मीन कि सबसे पहले फायर पहले सिलेंडर पे होगी, फिर दूसरे सिलेंडर पे पावर स्ट्रोक तीसरे पे होगा, फिर फोर्थ पे होगा, और फिर लास्ट में सेकंड पे होगा।
मतलब ये पावर स्ट्रोक की है। अगर ये पहले पे हो रहा है फॉर एग्जांपल पावर स्ट्रोक, तो दूसरे पे सक्शन हो रही होगी, किसी पे कंप्रेशन हो रही होगी और किसी पे एग्जॉस्ट हो रहा होगा। अब ये भी बात समझने की है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक पिस्टन टॉप डेड सेंटर से किधर आता है, बॉटम डेड सेंटर में आता है। मतलब टॉप पोजीशन से वो किधर आ गया, बॉटम पोजीशन पे आ गया ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। फिर ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन दोबारा आप देखें कंप्रेशन की हालत में ये क्या करेगा, चार्ज और इसके टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देगा, रेज कर देगा, हाँ इंक्रीज कर देगा। अगर आप इसकी प्रेशर और वॉल्यूम की जब डायग्राम देखें, पीवी डायग्राम, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि पिस्टन दोबारा से क्या आता है, कंप्रेस करता है चार्ज को, उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देता है और उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर देता है। तो ये कंप्रेशन में पिस्टन तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, फिर जैसी कंप्रेशन से ऊपर आएगा तो स्पार्क प्लग लगा हुआ है जो उसको क्या करेगा, इग्नाइट करेगा मिक्सचर को। किस मिक्सचर को, एयर और फ्यूल के मिक्सचर, क्योंकि ये हमारे पास पेट्रोल इंजन का मॉडल हमारे पास बड़ा है। ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या करके कंप्रेस करके ले जाएगा ऊपर और फिर पावर स्ट्रोक करेगा। पावर स्ट्रोक करने के बाद पिस्टन जैसी प्रेशर उस पे आया, पावर उसमें डेवलप हुई, तो वो पिस्टन को पुश करेगी नीचे की तरफ। टॉप डेड सेंटर से पिस्टन दोबारा किधर आएगा, बॉटम डेड सेंटर की तरफ। तो क्या होगा, फिर से पिस्टन नीचे वाली हालत में आ जाएगा टॉप डेड सेंटर। फिर जितना एग्जॉस्ट गैसेज है वो सारी वापस पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा और सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेज क्या हो जाएंगी, ये जो पीछे एग्जॉस्ट वेल्व जरा करीब दिखाएं, इसके कंपोनेंट्स हम दोबारा देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट वेल्व ये देखें, ये इनलेट वेल्व है, अभी ये ओपन हुआ, देखिएगा ये ओपन हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, कंप्रेस ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है, मिली सेकेंड्स में हो रहे होता है। आप देख सकते हैं हर एक में, चारों पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। ये इनलेट वेल्व है, ऊपर वो देखें आप गौर से, वो कैम लूब्स लगी हैं वो जो मूव कर रही हैं, इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है ताकि एक टाइम पे एक ही वेल्व ओपन हो। ये वेल्व कीपर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वेल्व कीपर्स हैं जो इसको पुश करा रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए नीचे हुआ सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये चार किस्म के स्ट्रोक्स एक इंजन में होते हैं। अच्छा जरा करीब आइएगा, आपको मजीद दिखाते हैं। ये हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ही कैम शाफ्ट को भी चला रही है। ये टाइमिंग बेल्ट लगी है, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता, ये सिंपल बेल्ट नहीं, इसके अंदर टीथ होते हैं। अगर आप गौर से देखें, उधर से कैमरामैन अगर दिखाएं, ये टीथ्स लगे हैं ताकि बेल्ट आपकी ग्रिप इसकी मजबूत रहे, स्लिप ना हो। इस वजह से इसके ऊपर ये क्या लगाए होते हैं, टीथ लगाए गए होते हैं, ताकि इसको टाइमिंग बेल्ट कहते हैं, ताकि ये लूज ना हो। जो इसके साथ कपल है जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, क्योंकि एक वक्त में एक ही सिलेंडर पे पावर स्ट्रोक हो रहा है, तो बाकी जो सिलेंडर से जो आइडल स्ट्रोक्स हैं उनको घुमाने के लिए ये फ्लाई व्हील काम कर रहा है। और ये आगे आए गियर ट्रांसमिशन देखें, ये गियर, अभी मैं शिफ्टिंग इसकी करूंगा, जरा आप देखें। अभी ये फर्स्ट गियर पे डॉग क्लच है, फर्स्ट गियर पे। अभी ये देखना, जैसे ये सेकंड गियर पे चला गया, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट गियर पे है। तो अभी आप आरपीएम देख सकते हैं गाड़ी के क्या है, पहले गियर पे मैक्सिमम आपके आरपीएम हो सकते हैं, आप कह लें कि टॉर्क तो ज्यादा होता है, आरपीएम या स्पीड जिसे आप कहते हैं वो मैक्सिमम आपकी 20 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है स्पीड। इसके अलावा आप देखें अब ये सेकंड गियर पे शिफ्ट हो गया, तो आरपीएम आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गए। फिर अगर आप देखें इसको हम लेके चलेंगे मजीद, तो ये देखें फर्स्ट, सेकंड, फिर रिवर्स गियर पे भी इसको लेके जाइए। देखें अब ये थर्ड पे चला गया, रिवर्स पे। ये सारी इसके मैकेनिज्म, ये इसके मोशन ही क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। डॉग क्लच पहले से इंगेज करता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और फिर रिवर्स गियर से भी इसको क्या करता है, इंगेज करता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म था इंजन की स्टडी का कि किस तरह लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रोटरी मोशन में। और इसका फायरिंग ऑर्डर इसलिए रखा जाता है ताकि एक वक्त में एक ही सिलेंडर के ऊपर क्या हो, पावर स्ट्रोक हो, और ताकि इंजन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। तो अब हमने इसके ऊपर सीखा। अब आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील क्या करता है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है ताकि आइडल स्ट्रोक जो बाकी इंजन्स को है वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।